बच्चों मैं आज आपको करा रहा हूं एबीसी एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या है। इसमें ना बच्चों हम चैप्टर को 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। इसमें ना चैप्टर को इस बेस पर रखा जाता है। ए कैटेगरी का मतलब बच्चे को बहुत अच्छे से ये चैप्टर आने चाहिए। एक तो एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आया होगा, जो चैप्टर ये बात करेंगे उनकी वेटेज सबसे ज्यादा होगी, ज्यादातर चैप्टर उसमें आसान होंगे कि उनको प्रिपेयर करना भी आसान है। बी कैटेगरी में हम लोग चैप्टर वो रखते हैं जिसमें या तो डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा या फिर अल्टरनेटिवली क्वेश्चन आते हैं। और सी कैटेगरी में चैप्टर बड़ा होगा या फिर बहुत मोस्ट डिफिकल्ट होगा और वेटेज काफी कम होगी, तो हम उसको किस में रख देते हैं, सी कैटेगरी में। हम लोगों को ए कैटेगरी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, बी कैटेगरी के ऊपर एवरेज और सी कैटेगरी के ऊपर लिस्ट। मतलब आप वहां एफर्ट उतना ज्यादा लगा ही नहीं रहे, क्योंकि रीजन क्या है कि आपका ना जो एग्जाम आता है वो 133 to 130 मार्क्स का आता है और जिसमें से आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। मतलब अगर मैंने उसको किया नहीं है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पता है उसके बिना भी मेरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसके लिए देखो बच्चों, हम समझते हैं कि किस चैप्टर की क्या वेटेज है। ये पास्ट एग्जाम के बेसिस पर होता है, जो भी पुराने एग्जाम हो गए इसी फाउंडेशन के। तो देखो सबसे पहला जो हमारा है चैप्टर जिसको हमें करना है वो है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। बच्चों जब हमारा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट होता है ना, तो उसमें फाइनल अकाउंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, क्योंकि आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नहीं आया होगा, आएगा कौन सा, विद एडजस्टमेंट। इसकी वेटेज है 10 to 15 मार्क्स, या तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आप एवरेज मानकर चलो 10 मार्क्स हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर पे हमारा फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि हमने सीरियल नंबर अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग दी, कंसाइनमेंट। इसमें से भी बच्चों हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का, और चैप्टर बड़ा नहीं है, सबसे मेन बात है। इसके बाद आ जाता है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें से भी 10 मार्क्स की वेटेज है, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और चैप्टर बिल्कुल इजी है। फोर्थ नंबर पे है बच्चों हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स, हमारी मॉड्यूल के अकॉर्डिंग 15 नंबर है इसका चैप्टर का। इसमें से जो वेटेज है वो 10 मार्क्स की तो है ही है, 10 to 15 मार्क्स का आता है इसमें से। 10 मार्क्स का तो मतलब मानकर चलो जो फिफ्थ क्वेश्चन होता है ना, उसमें ए पार्ट होता ही इश्यू ऑफ शेयर्स का है। क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, आपके ना ट्रू फॉल्स अभी जस्ट मैं डिस्कस करूंगा, 12 मार्क्स के तो ट्रू फॉल्स आते हैं सीधा। इसके बाद अगर देखें बच्चों तो फोर्थ है हमारा चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसका थोड़ा सा लेवल अप होता है, मतलब मुश्किल है जो आपने 11th में पढ़ा था उसके कंपेयर में, लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल सिंपल आया है। तो अगर हम मॉड्यूल से अच्छे से कर लेंगे तो समझो हमें बाहर से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है हमारे ये 5 मार्क्स के चैप्टर, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, एवरेज ड्यू डेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन दोनों में से तो बच्चों आता ही 5 मार्क्स का है और हर अटेम्प्ट में आता है। इसमें से 5 to 10 मार्क्स का आता है, ज्यादातर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, इसलिए हमने इसकी वेटेड एवरेज जो है वो 5 मार्क्स की है। अब बच्चों थियरी अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स, ये आपके आएंगे 12 मार्क्स के। जो पहला क्वेश्चन होगा जो कंपलसरी है, आप चाहकर भी उसको छोड़ नहीं सकते, तो उसमें पहले जो 12 नंबर के हैं वो ट्रू फॉल्स है। इसके बाद बच्चों और जो थियरी के क्वेश्चन है कैसे आए होते हैं मैं बताता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, जो कंपलसरी होता है, उसके ना 3 पार्ट होते हैं। पहला ट्रू और फॉल्स 12 नंबर का, उसके बाद बी पार्ट थियरी, जैसे उसने पूछा ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रीशिएशन, ऐसे करके 4 नंबर की थियरी बना रखी होती है, और फिर एक 4 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। और एक जो लास्ट क्वेश्चन होता है 6th, हमारे लिए ऑप्शनल हो जाता है। कैसे होता है बच्चों, क्वेश्चन 1 हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी होगा 20 मार्क्स का। उसके बाद आगे के जो 5 और क्वेश्चन है, मतलब 2 to 6, उसमें से हमें एनी 4 करने, मतलब टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 6 नहीं करने। और किसी भी क्वेश्चन का एक पार्ट आपने कर दिया और दूसरे क्वेश्चन का आप बी पार्ट कर रहे हो और आप सोचो कि दोनों 10-10 के हो गए तो मैंने अपनी मर्जी से ऑप्शन छोड़ दी, नहीं कर सकते। आपको या तो पूरा एक क्वेश्चन करना है या छोड़ना है, समझ गए ना। पार्ट नहीं कर सकते और पार्ट अलग अलग प्लेस पे भी नहीं कर सकते। तो ये जो थियोरेटिकल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, 16 से 24 नंबर की है और वेटेड एवरेज में आए तो 20 नंबर। तो अब ये जो हमने ए कैटेगरी के चैप्टर पढ़े हैं, इन्हीं की वेटेज बच्चों 85 मार्क्स की हो जाती है। अब आ जाते हैं बी कैटेगरी के चैप्टर। अब बी कैटेगरी में या तो
चैप्टर बड़े होंगे वेटेज कम होगी और या फिर डिफिकल्ट होगी। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले 10 to 14 हमारे चैप्टर हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसमें से ना बच्चों 15 मार्क्स का आता है, 20 का भी हो जाता है कई बार क्वेश्चन, लेकिन 15 मार्क्स के आप मानकर चलो आएगा। जिसमें चैप्टर 1 है पार्टनरशिप फंडामेंटल, सेकंड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, थर्ड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, फोर्थ रिटायरमेंट और फिफ्थ डेथ। जो आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा ना 10 to 15 वो इन 3 चैप्टर्स में से आएगा, वो पार्टनरशिप फंडामेंटल या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में से नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो अकाउंट करंट, इसको ऊपर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी डिफिकल्टी एवरेज ड्यू डेट और सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस से ज्यादा है, इसलिए इसको इसमें से भी हर बार क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। इन्वेंट्री ये भी बच्चों मुश्किल चैप्टर है, 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है। और एनपीओ 10 मार्क्स की वेटेज है, इसको इसलिए बी कैटेगरी में रखा है, डिफिकल्ट है। तो ये 35 मार्क्स हो गए। तो अभी तक अगर हम कवर करें तो हमारे हो गए 110 मार्क्स। अब आ गए हम सी कैटेगरी के चैप्टर्स पर। अब सी कैटेगरी में चैप्टर में ज्यादातर केसेस में उनकी वेटेज ज्यादा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रीशिएशन 4 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो एवरेज जो है उसकी 5 मार्क्स की है। जैसे मैं वो 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा था ना थियरी के साथ, वो जनरली डेप्रीशिएशन का होता है, और कई बार डेप्रीशिएशन की थियरी आई होती है तो फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन भी नहीं मिलता। तो आप अगर चाहें तो इस चैप्टर को अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं आता तो छोड़ भी सकते। इसके बाद बच्चों चैप्टर 16 इश्यू ऑफ डिवेंचर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है अल्टरनेटिव। ये एक अटेम्प्ट में आ गया, एक में नहीं आया। इसके बाद बच्चों कैपिटल एंड रेवेन्यू के नाम से हमारा चैप्टर है, थियोरेटिकल है। इसमें से आप मानकर चलो 2 मार्क्स का हर बार क्वेश्चन आता है। वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और अगर 4 मार्क्स का थियोरेटिकल आता है तो अल्टरनेटिवली आता है। तो आप इसकी वेटेज मानकर चलो 2 मार्क्स। इसके अलावा बच्चों एक चैप्टर और है अकाउंटिंग कन्वेंशन प्रिंसिपल। ये आपने ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद करो तो पढ़ रखे हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, तो वो सारे के सारे। तो इसमें से आप मानकर चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और 1 मार्क्स क्योंकि रेयरली क्वेश्चन आया होता है। मैंने बोला है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में कुछ चैप्टर और है थियरी, तो आपके पास नोट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग 3 मार्क्स। इसके अलावा बच्चों अकाउंटिंग प्रोसेस दैट आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आ जाता है, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, जर्नल, अकाउंटिंग इक्वेशन, लेजर। मान लो किसी बच्चे ने ये पूरा पोर्शन छोड़ दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। मान लो आपका कैश बुक का क्वेश्चन आ गया, तो ये थोड़ा कि बच्चे को कैश बुक नहीं आती, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जर्नल का क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स का जो ऊपर है, तो बच्चा आप देखना आराम से कर लेता है उसको। और अगर प्रैक्टिस भी करनी है तो एक बार करके बस, बाकी मॉडल टेस्ट पेपर के थ्रू कवर हो जाएगा। तो ये बच्चों इनकी वेटेज जो है, नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा हो जाते हैं लेकिन वेटेज बहुत कम होती है, तो इसलिए आप इनको सी कैटेगरी में रखते हैं। तो अब सबसे मेन फोकस किस पे रखना है, ए कैटेगरी पर। वो चैप्टर तो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं। हालांकि आप अपनी मर्जी से जो हर अटेम्प्ट में आता है, किसी का एनपीओ अच्छा है तो उसको आप ए में ही रखो अपने पास, कि हमारे अकॉर्डिंग सब बच्चों के लिए। बाय बच्चों।